आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आपको मैं पढ़ा रहा हूं यूपी स्पेशल की क्लासेस। पीसीएस, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी, टीजीटी, पीजीटी, पीईटी, टीईटी, सुपर टेट, जो भी होता है यूपी में एग्ज़ाम, हर उस एग्ज़ाम के लिए आपको यूपी स्पेशल का पूरा A to Z कंटेंट मैं यहाँ पे देता हूँ। आपको सिर्फ दो काम करना है। एक तो ये पूरी प्लेलिस्ट किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, भाई पढ़ेंगे तो आप बहुत जगह से, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे कोचिंग भी करेंगे, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो बस आप दो काम जरूर करिएगा कि ये पूरी मेरी प्लेलिस्ट रट लीजिएगा। और दूसरा, टॉपर्स कोड पे जो यूपी स्पेशल टेस्ट सीरीज़ है उसके 3000 प्रश्न हैं अलग अलग, उन सबको अटेम्प्ट कर लीजिए। 95% यूपी के जो क्वेश्चन है वहीं से आएंगे। इवन यूपी स्पेशल या यूपी करंट अफेयर्स भी मैं वहीं पे डालूंगा। यूपी का करंट अफेयर्स भी टॉपर्स कोड के यूपी स्पेशल टेस्ट सीरीज पे डाल दूंगा, तो आपको कहीं नहीं भागना। चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी एग्जाम को देने जा रहा हूँ, बस इतना दो काम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा था उत्तर प्रदेश की जनगणना, जिनमें मैं बेसिक पढ़ा चुका था। अब आज की वीडियो में खास क्या है पता है? आज की वीडियो में खास, पहले अच्छा एक बात बता दूं, आमतौर पे ये जो है ये बुक का एक पार्ट मैं रखता हूँ और ये रखता हूँ यूपी का मैप। कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत हो कि भाई बुक से पढ़ा रहे हो, बुक का ही उठा के छाप रहे हो। भैया एक बात बताइए, आप लोग क्लियर रखिए। अच्छा टीचर मैं मानता हूँ, और ये एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने कमेंट किया था, अभी कल किया था मेरे उस पर, कि आप बुक से छपवा रहे हो। मैं ये कहता हूँ कि एक अच्छा यूट्यूबर या एक अच्छा टीचर कौन है, किस बुक से पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये बताने वाला ही टीचर होता है। बाकी पढ़ना तो बुक से ही है, आप भी पढ़े होंगे बुक से, हर बच्चा बुक से पढ़ के ही पास होता है, लेकिन किस बुक से कितना और कैसे पढ़ना है ये बताता है टीचर। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको। अगर, और ये मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ा यूट्यूब, ही इज़ ए वेरी बिग यूट्यूबर, मैं रिस्पेक्ट क्या कहूँ, मैं बोलता हूँ, कहीं मेरी मुलाकात भी हुई थी, बट उन्होंने इस तरीके की बात कही, तो मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि भैया देखिए, बुक से पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये टीचर ही बताएगा, और बिना बुक के कोई पास भी नहीं हो सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है कौन सा, ये अब आज के जो टॉपिक है, या अभी आज का जो ये पूरा का पूरा दिख रहा है, इसका एक रिकॉर्ड है। हर प्रश्न यूपी पीएससी पूछ चुका है, याद रखिए। इसका हर प्रश्न, एक प्रश्न छोड़ के बाकी सारे प्रश्न को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछ चुका है, और यूपी ट्रिपल एससी हर बार पूछ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बात, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है? तो वो है जौनपुर। ये देखिए, इलाहाबाद से सटा हुआ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला है? तो वो है जौनपुर। सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का है? गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा का। ठीक, दूसरे नंबर पे आ जाइए। शिशु लिंगानुपात। अच्छा, लिंगानुपात होता क्या है? 1000 मेल पर कितनी, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी औरतें हैं, दैट इज कॉल्ड लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात क्या हो जाएगा? 1000 मेल बच्चों पर, 1000 छोटे मेल बच्चों पर कितनी मेल फीमेल लड़कियां हैं, ठीक है ना, बच्चियां हैं। तो शिशु लिंगानुपात के मामले में सबसे ऊपर है बलरामपुर और उस सबसे कम पे है बागपत। ये बलरामपुर शब्द एक बार एग्जाम में आ चुका है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश में बलरामपुर का। याद रखिए, लिंगानुपात कहाँ का ज़्यादा है? जौनपुर का। कम कहाँ का है? गौतम बुद्ध नगर का। शिशु लिंगानुपात कहाँ का कम है? तो बागपत का सबसे कम है। ग्रामीण जनसंख्या। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ होगी, एक होती है जनसंख्या, एक होती है प्रतिशत में जनसंख्या। ठीक, तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या भी प्रयागराज में ही होगी। और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम जनसंख्या है गाँव की। ठीक, अगला आ जाइए। शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो याद रखिए, शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है गाजियाबाद में और सबसे कम है श्रावस्ती में। ठीक, शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? गाजियाबाद में। सबसे हाईएस्ट जनसंख्या जो शहर में रहती है वो है गाजियाबाद में, और सबसे कम जो शहरी जनसंख्या है वो श्रावस्ती में रहती है। अब ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में, फिर से मैं बता दूं, प्रतिशत में क्या होता है? जैसे किसी, मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक होता है नंबर कि सबसे ज़्यादा 100 लोग रहते हैं, 100 लोग हैं कहाँ पे? 100 लोग ऐसे हैं जो कि गाँव में रहते हैं। तो अब ये 100 नंबर में आ गया, लेकिन टोटल उस जगह की जनसंख्या 100 है, जिनमें से 80 गांव में रहते हैं, तो कितना परसेंट हो गया? 80%। तो परसेंट का मतलब 100 में से 80 का मतलब 80%। तो याद रखिएगा, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में पूछे तो प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में है और सबसे कम गाजियाबाद में है, याद रखिएगा। अगला, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में और सबसे कम श्रावस्ती में है। अगला, ये भी पीसीएस में पूछ चुका है। अगला आ जाइए, ग्रामीण जनसंख्या साक्षरता दर। यही एक प्रश्न है जो अब तक यूपीपीएससी ने नहीं पूछा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा। ग्रामीण साक्षरता दर क्या है? सबसे ज़्यादा होता है औरैया में और सबसे कम होता है श्रावस्ती में।
अगला आ जाइए, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, ऊपर क्या पढ़ा आपने, शिशु लिंगानुपात, यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात। तो सबसे ज़्यादा बलरामपुर में, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में, इधर हाईएस्ट और उधर लोवेस्ट। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट, अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा है कहाँ पे? सीतापुर में। अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा है सीतापुर में और सबसे कम है बागपत में। उस तरफ बागपत कॉमन है, ठीक। अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ है? बागपत में, सबसे ज़्यादा कहाँ है? सीतापुर में। सबसे कम कहाँ है? बागपत में। अनुसूचित जनजाति कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? सोनभद्र में और सबसे कम है बागपत में। अगला, अनुसूचित जाति का प्रतिशत, अब फिर वही बात, एक तो नंबर की बात करता है और एक परसेंटेज की बात करता है। तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कौशाम्बी में। माने अगर कौशाम्बी में 100 लोग हैं तो 90% लोग, मान लीजिए 100 में से 90 लोग क्या हैं? अनुसूचित जाति के। तो प्रतिशत ज़्यादा कौन हो गया? प्रतिशत के मामले में हो गया कौशाम्बी ज़्यादा, ठीक। और वैसे संख्या के मामले में कौन ज़्यादा है? सीतापुर ज़्यादा है। अब आ जाइए, अनुसूचित जाति प्रतिशत में सबसे कम कहाँ पे है? बागपत में। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है? सोनभद्र में और सबसे कम है बागपत में। ये हो गया। ये सारे एक एक प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हर टॉपिक पे एक प्रश्न पूछ चुका है। वैधानिक शहर, सबसे बड़ा वैधानिक शहर बदायूं, सबसे कम श्रावस्ती, ठीक। जनगणना का नगर सबसे बड़ा कौन है? तो वाराणसी, 34वें नंबर पे आता है। जनगणना नगर क्या है? वाराणसी, हाईएस्ट, याद रखिए। ये प्रश्न आ चुका है इसलिए मैंने डाल दिया। अगला, सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर, कौन सा ऐसा नगर है जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं? तो वो है मेरठ। अब मैं फिर बता दूं, ये एक एग्जाम में आ चुका है, एक को छोड़ के, औरैया वाला ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत वाले को छोड़ के बाकी सब एग्जाम में आ चुका है। तो ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।